हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं साक्षी वर्मा आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वेलकम टू यू ऑल। सो फ्रेंड्स, हम लोग जीके क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू आंसर। दैट मीन्स आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ओनली 5 सेकेंड मिलेंगे और एट लास्ट आप लोग अपना स्कोर, जो जितना भी आपका स्कोर आए वो आप स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इससे आपको अपनी पोजीशन का पता चलता रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। Our first question is, for which of the following sports the famous Golden Ball Award is presented? निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड ऑप्शन डी टेनिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फुटबॉल। 1982 में 92वें फीफा विश्व कप का आयोजन 13 जून से 11 जुलाई के दौरान स्पेन में हुआ था। फाइनल में इटली ने वेस्ट जर्मनी को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था और इसी विश्व कप में गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट यानी कि गोल्डन शू अवार्ड देने की परंपरा शुरू हुई थी। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। पहला गोल्डन बॉल अवार्ड इटली के पाओली रासी ने जीता था और रासी ने ही 6 गोलों के साथ गोल्डन बूट अवार्ड पर कब्जा जमाया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड विराट कोहली बिकेम इंडियाज टेस्ट कैप्टन? विराट कोहली भारत के टेस्ट कप्तान कब बने? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2014 एंड ऑप्शन डी 2017। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option C, that means 2014। विराट कोहली पहली बार 2014 में टेस्ट कप्तान बने थे। उनकी कप्तानी में भारत ने अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ब्रांच ऑफ गायनोकोलॉजी इन विच साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज डन? स्त्री रोग की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए एनाटॉमिकल साइंस, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी दैट मीन्स शारीरिक विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी दैट मीन्स शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी इकोलॉजी दैट मीन्स परिस्थितिकी एंड ऑप्शन डी बायोलॉजिकल इकोलॉजी दैट मीन्स जैविक परिस्थितिकी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option C, ecology, that means paristhitiki. Move to the next question. Which of the following transport water from the roots of plant to its leaves? निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उनकी पत्तियों तक पानी पहुंचाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लाइम, ऑप्शन सी बोथ जाइलम एंड फ्लाइम एंड ऑप्शन डी कॉर्टेक्स। So your time starts now. And the right answer is option A, xylem. Move to the next question. How many numbers of chambers are there in a human heart? एक मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5. So your time starts now. And the right answer is option A, 4. Move to the next question. Overuse of resources is called tragedy of commons. It was propounded by whom? संसाधन के अधिक उपयोग को tragedy of commons कहा जाता है। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए एडोल्फ वैगनर, ऑप्शन बी सेलिगमन, ऑप्शन सी गैरेट हार्डिन एंड ऑप्शन डी AP Lerner. So your time starts now.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं और इनका जन्म 21 अप्रैल 1915 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 सितंबर 2003 को हुई थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ द पैसिफिक ओशियन? प्रशांत महासागर का आकार क्या है? ऑप्शन ए ऑलमोस्ट सर्कुलर, लगभग परिपत्र। ऑप्शन बी एस शेप्ड, दैट मीन्स एस आकार का। ऑप्शन सी ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, दैट मीन्स लगभग त्रिकोणीय। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, दैट मीन्स लगभग त्रिकोणीय। और इसका एरिया है, द एरिया इज 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, दैट मीन्स पहली अनुसूची। ऑप्शन बी थर्ड शेड्यूल, दैट मीन्स तीसरी अनुसूची। ऑप्शन सी सेवेंथ शेड्यूल, दैट मीन्स सातवीं अनुसूची। एंड ऑप्शन डी फिफ्थ शेड्यूल, दैट मीन्स पांचवी अनुसूची। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, दैट मीन्स पहली अनुसूची। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रेसिडेंट wants to give up his resignation, who will give his resignation? यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो उनका त्याग पत्र कौन देगा? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी स्पीकर, वक्ता। ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष। एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के मुख्य न्यायाधीश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option C, vice president, that means उपाध्यक्ष। Move to the next question. Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड ऑप्शन डी B.N. राव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option A, B.R. Ambedkar. Move to the next question. Deficit financing means the government borrows money from which organization? Deficit financing का मतलब है कि सरकार किस संगठन से पैसा उधार लेती है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक। एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स विश्व व्यापार संगठन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मूल्य सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी पब्लिक इकोनॉमिक्स। एंड ऑप्शन डी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ। ऑप्शन बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ। ऑप्शन सी भारतवर्ष। एंड ऑप्शन डी अ फेडरेटेड नेशन, दैट मीन्स एक संधि राष्ट्र। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स राज्यों का एक संघ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
सिंधु जल संधि 1960 भारत और किस देश के बीच एक समझौता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी नेपाल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पीएम है इमरान खान। एंड प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इन टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए क्लीमेंट रिचर्ड एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी रॉबर्ट वेलपोल एंड ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लीमेंट रिचर्ड एटली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभ मेला ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड इन नासिक। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी गोदावरी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोदावरी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मी फाई इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। मी फाई किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी केरल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। एंड चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। आपको बता दें कि 31 जनवरी को मनाई जाने वाली मे दम मे फी उत्सव के अवसर पर आज के दिन असम में सरकारी अवकाश रहता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसलर इज नॉट बिलोंग्स टू हरियाणा स्टेट प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा पहलवान हरियाणा राज्य के खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी दलीप सिंह राणा एंड ऑप्शन डी साक्षी मलिक। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दलीप सिंह राणा। और इनको हम सब द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was India's rank in Asian Athletic Championship in 2019? 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी सेकेंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए थर्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लैनेट्स। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 7। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 8। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Accumulation of which one of the following in the muscle lead to fatigue? मांसपेशियों में निम्नलिखित में से कौन सा संचय थकान की ओर जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड दैट मीन्स दुग्धाम्ल, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड दैट मीन्स पायरुविक तेजाब, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड दैट मीन्स बेंजोइक अम्ल एंड ऑप्शन डी यूरिक एसिड दैट मीन्स यूरिक अम्ल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the right answer is option A lactic acid that means दुग्धाम्ल। Move to the next question.
माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर होम। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजा। ऑप्शन बी द फर्स्ट क्लाइंबर ऑफ द पीक, चोटी का पहला पर्वतारोही। ऑप्शन सी अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के एक सर्वेयर जनरल। एंड ऑप्शन डी द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत का वाइसराय। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के एक सर्वेयर जनरल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू विच कंटिनेंट? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन बी अफ्रीका। ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका, दैट मीन्स उत्तरी अमेरिका। एंड ऑप्शन डी यूरोप। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अफ्रीका। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio of the length and breadth of the national flag? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3 एंड ऑप्शन डी 5:4। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3:2। 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया था और इसके कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द ओथ ऑफ ऑफिस एंड टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय होम? किसके द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दैट मीन्स उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, दैट मीन्स अध्यक्ष। ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स विधानसभा अध्यक्ष। एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के मुख्य न्यायाधीश। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, दैट मीन्स उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है या फिर कोई भी कमेंट है आपका, या कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू। Subscribe our channels for new videos.